बोलिए भूत भवन शंकर भगवान की जय हो। बाबा ने अपना जोगी रूप बनाया और जोगिया भेष में वृंदावन की गलियों में डोलने लगे, अलख निरंजन जगाने लगे। अलख निरंजन जो ही यशोदा मैया के द्वार पर आए, मैया ए मैया निक दरवाजा खोल, देख तेरे द्वार पर कौन आयो है। अब जैसे ही यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, जैसे ही दरवाजा खोला तो सोई नाग बाबा ने फुफकारा, यशोदा मैया दौड़ते हुए नजर आई। यशोदा मैया ने कहा, अरे बाबा इतना विकराल रूप कौन है तू और कहां ते आयो है। भोले बाबा ने कहा, मैया मैं कैलाश में रहता हूं और मैं तेरे लाला के दर्शन करवे के ताई आयो हूं। यशोदा मैया ने कहा, तेरे इस रूप को देख करके तो मोए डर लगे और ये मेरा नन्हा सा छोटा सा बालक डरप जाएगा, मैं तो ये दर्शन ना कराऊं, तू बाबा यहाँ से चला जा। और तुझे क्या चाहिए? धन चाहिए, वैभव चाहिए, सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, मकान चाहिए, भवन चाहिए, जो चाहिए सो मैं तुझे दे दूं, लेकिन तू तो यहाँ से चला जा। भोले बाबा ने कहा, मैया ये सब मेरे लिए बेकार है, मैं तो वैसे भी सबको बांटता रहता हूं, लेकिन स्वयं कैलाश में रहता हूं, वृक्ष के नीचे अपना निवास बनाता हूं, गुफाओं में रहता हूं, ये सब मुझे मैया नहीं चाहिए। मैं तो जिस कार्य की सिद्धि के लिए आया हूं, मुझे तो परमात्मा के दर्शन करा दे। तेरा ये जो लाला है ना, ये कोई लाला साधारण ना है। यशोदा मैया ने कहा, ये बाबा मोए पागल बनाए रहे। यशोदा मैया ने कहा, बाबा मैं तो ये दर्शन नाय कराऊं, नाय कराऊं, नाय कराऊं। अब मैया भी जिद में आ गई। बाबा बहुत प्रयास किए लेकिन मैया नहीं मानी, तो बाबा चल पड़े और विचार करने लगे, हे केशव क्या इस बार हमको बिना दर्शन ही वापस जाना पड़ेगा? और आप तो जानते हैं कि आपके मैं बाल रूप का नित्य प्रति चिंतन करता हूं और मुझे तो दर्शन करा दीजिए, अन्यथा तो मेरा आना व्यर्थ है। अब कन्हैया अंदर रोना प्रारंभ किए पालने में। अब जैसे ही रोई तो यशोदा मैया भगी, दौड़ी दौड़ी गई, गोद में उठा लिया, पूरे आंगन में लाला 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 करके पूरे आंगन में नाच रही है, लेकिन लाला चुप ना है। दासी आ गई, दासी ने भी गोद में लिया, बहुत हिलाया, बहुत डुलाया, चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन कन्हैया चुप ना भयो। अब वह सखी ने कहा, मैया एक बात कहूं? हाँ बता, कहा बात है? बोले, मैया मोए तो ऐसो लगे ये जो बाबा आया था, जोगी बाबा, याने तेरे लाला पर टोना कर दयो। ये जोगी है, ये सब टोना टोटका करते रहते हैं। अब यशोदा मैया की बुद्धि चकरा गई। यशोदा मैया ने कहा, देख देख देख, ज्यादा दूर नहीं गया होगा बाबा, उसको बुला जल्दी से, वही ठीक करेगा। दासी गई, बाबा ओ बाबा। अब भोले बाबा ने देखा मुड़ करके, हाँ कहा बात है? दासी ने कहा, मैया बुलाए रही है। भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा तो समझ गए। भोले बाबा ने कहा, हम नाए जा रहे, जाओ। बोले, वो लाला चुप ना है रहे, तू चल टोना कर दियो, मैया बुलाए रहे, दर्शन करवे ताई। भोले बाबा ने कहा, देखो दर्शन कराना पड़ेगा। बोले, हाँ हाँ दर्शन मैया कराएगी, तू तो चल। अब भोले बाबा आए, यशोदा मैया गोद में लेकर के द्वार पर खड़ी हो गई। भोले बाबा सामने खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया चुप नहीं हो रहे। बाबा ने कहा, मैया यदि लाला को चुप कराना है तो इस लाला को हमारी गोद में देना पड़ेगा। मैया ने कहा, देख बाबा तू दर्शन की जिद कर रहा था, दर्शन कर ले। बोले, नहीं अब दर्शन से काम नहीं चलेगा, अब तो स्पर्श करना पड़ेगा गोद में। भोले बाबा ने गोद में लिया, कन्हैया को दर्शन किया। वाह प्रभु, क्या आपने लीला रची है।
क्या आपने दर्शन देने का ये जो आपने नाटक किया है बड़ा विचित्र नाटक है, यही तो आपकी लीला बड़ी विचित्र है। भोले बाबा ने अपने जटा से एक बाल उखाड़ा और हाथ में कंकड़ बांध दी। बोले मैया, और लाला को चुटकी बजाए 3 बार, ऐसे ऐसे घुमाए और सोई कन्हैया हंस पड़े खिल 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 कर। अब जैसे ही कन्हैया हंसना प्रारंभ कर दिए, बाबा ने कहा मैया ले, अब आज के बाद तेरे लाला के ऊपर कोई टोना, कोई भी टोटका, कोई भी अलाय बलाय ना स्पर्श करेगी, मेरो आशीर्वाद है, ले जा। लेकिन मैया तो बार बार कह रही थी बाबा कुछ मांग ले मांग ले, तो से एक बात कहूं? हाँ बाबा। बोले देख मैया, ना तो मुझे भवन चाहिए, ना सुख चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, लेकिन एक स्थान तेरे घर में चाहिए। भैया ने कहा बाबा देख, दर्शन कराए दिया, स्पर्श कराए दिया, अब तू तो जहां से आयो हो वहीं चला जा, मेरे घर में तेरे लिए कोई स्थान ना है। तू तो कहते तो बाहर, गांव से बाहर में तेरे लिए बनवा देते हो झोपड़ी, लेकिन घर में कोई स्थान ना है। भोले बाबा ने कहा मैया, मैं कोई मकान या रूम नहीं मांग रहा हूं, जिस स्थान पर तुम कन्हैया को स्नान कराते हो अपने लाला को, और वो जो चरणोदक बह करके जिस स्थान पर गिरता है, मेरी इच्छा है कि वही स्थान अपना दे दे, जिससे कि ये चरणोदक मेरे सर में गिरे और मैं धन्य हो जाऊं। मैया ने कहा या में मेरो काह बिगड़ रहो है, ले ले स्थान। सोई भोले बाबा ने वहां पर स्थान बनाया। एक भोले बाबा का नाम पड़ गया नंदेश्वर। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय। आज भी भोले बाबा वहां विराजते हैं। जब भी मैया स्नान कराती है, वो सारा जल बह करके बाबा के सर में गिरता है। बाबा ने दर्शन किया, आगे बढ़े, भोले बाबा तो चले गए, और 1-2 दिन बधाई नहीं, ये तो महीनों बधाइयां चलती रही, सालों वर्षों तक बधाइयां चलती रही, लेकिन सारे संस्कार प्रभु के हो गए, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार ना भये। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया मथुरा में। प्रभु आप जाइए और उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करके आइए। गर्गाचार्य जी आए और आकर के नंद बाबा से मिले। कहा बाबा, आपके यहाँ जो ये 2 बालक हुए हैं, इनका नाम क्या रखा है? नंद बाबा ने कहा प्रभु, खुशी के पारावार नहीं है, और खुशी की वजह से तो मैं नामकरण करवे को ही भूल गयो। अब बाबा तुमसे विद्वान मुझे कहां और कहां मैं ढूंढूंगा, कौन मिलेगा? आप ही नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कर तो देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि यदूनाम अहम आचार्य ख्यातश्चा भुवि सर्वतः। हमारी जो ख्याति है, हमारा जो नाम है, हम तो यदुकुल वंश के गुरु हैं, और यदि हमने नामकरण संस्कार किया तो उस दुष्ट कंस को शंका हो जाएगी कि उसका जो काल है वो आपका ही बालक है। इसलिए तुम नामकरण संस्कार चुपचाप करवा लो, किसी को निमंत्रण मत दो, किसी को बुलाओ नहीं, गौशाला में आ जाओ, हम नामकरण संस्कार कर दे। अब तो ये नंद बाबा दौड़े दौड़े गए और जाकर के यशोदा जी को बताया। एक बहुत बड़े विद्वान आचार्य आए हुए हैं, चलिए नामकरण संस्कार करवा लेते हैं बालकों का। गौशाला में लेकर के आ गए। यशोदा मैया ने क्या किया कि जल्दी जल्दी में रोहिणी मैया के लाला को उठा लियो, और रोहिणी जी ने यशोदा मैया के लाला को उठा लिया और जाकर के सामने बैठ गए।
अब जैसे ही कन्हैया के ऊपर दृष्टि पड़ी गर्गाचार्य जी की, तो गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई। ब्रह्म का दर्शन करते ही त्राटक समाधि एकटक निहारते रह गए, पलका ही ना झपके। अब तो मैया बड़ी चक्कर में पड़ गई। मैया ने सोचा कि ये बाबा को पधारने के लिए मेरे ही घर मिला था। वो हाथ डिलाए, बाबा का कोई एक्शन नहीं। अब जैसे ही यशोदा मैया ने पकड़ करके हिलाया, बाबा, सुई बाबा के होश आया। बाबा ने कहा हाँ हाँ मैया। तब बड़ी बड़ी सांसें मैया ने लिया, बोले ठीक हो? बोले कहा भयो। अब बताने ही वाले थे गर्गाचार्य जी, तो कन्हैया ने इशारा किया, बाबा पोल मत खोलना। यदि तुमने कह दिया कि ये साक्षात ब्रह्म है, तो जानते हो मैया क्या करेगी? क्या करेगी? एक अलमारी में हमको बंद कर देगी। केवल सुबह शाम अलमारी खुलेगी भगवान वाली, दिन में कोई हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। सुबह थोड़ी सी रेवड़ी का भोग लग जाएगा, शाम को चनौरी का भोग लग जाएगा। हम आए हैं यहाँ लीला करने के लिए, इसलिए आप तो नामकरण संस्कार करो, और जो बताना चाहते हो वो मत बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है प्रभु। अब गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। प्रभु कुरुदुजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। स्वस्ति वाचन के सहित नामकरण संस्कार हुआ। सभी आचार्य विद्वान गर्गाचार्य मिलकर के भगवान के नामकरण संस्कार में स्वस्ति वाचन का पाठ किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन किया और कहा सुनो कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः, आख्यास्ते राम इति, राम नाम बलम धिक्यात् बलम विदुः। ए यशोदा, तेरे गोद में जो बालक है ये तेरा बालक नहीं है, ये अयम ही रोहिणी पुत्र है। ये तो रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम राम होगा। ये बड़ा बलवान होगा, इसलिए एक नाम इसका बलराम भी होगा। ये हल मूसल धारण करेगा, इसलिए एक नाम इसका हलकर्षण भी होगा। नामकरण कर दियो। अब जब कन्हैया के नाम की बारी आई तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया, इस बालक की नामकरण करवेगी तो मेरी सामर्थ्य ना है। क्योंकि एक दो इसके नाम, एक नाम हो, दो नाम हो, तीन नाम हो, चार नाम हो तो मैं बताऊं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम इसी के नामों से भरा पड़ा है। लेकिन फिर भी सुन मैया कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चासुतस्य ते, गुणकर्माणो नियुक्तासु तान्यहं वेदनो जनाः। इसके तो अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, लेकिन इसके तो अनेक नाम हैं, परंतु इसका नाम मैं रखता हूं कृष्ण। क्योंकि इसकी एक विशेषता होगी कि जो भक्त इसके लिए एक कदम आगे आएगा तो उसके लिए ये 100 कदम आगे आएगा। इसलिए आकर्षयतीति कृष्णः, जो अपनी ओर आकृष्ट कर ले, खींच ले, उसी का नाम तो कृष्ण है। मैया ने कहा बाबा देखो, ये आपने तो नामकरण संस्कार कर दियो, लेकिन हम अपना नाम दोनों का रखती हैं। माताएं अपनी छोटा नाम रख लेती है ना बालकों का, तो एक का नाम और गप्पू पप्पू नहीं रखा, एक का नाम रखा कनुआ, क्योंकि कन्हैया कृष्ण नाम है ना, और दूसरे का नाम रखा बलुआ।
बोलो जय श्री कृष्ण। कनुआ और बलुआ दोनों हो गए, नामकरण संस्कार हो गया, गर्गाचार्य जी चले गए। कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे, अब तो घुटमन घुटमन चलने लगे। पूरे आंगन में मैया श्रृंगार कर देती है, पूरे आंगन में कन्हैया डोलते हैं। बाल लीला कन्हैया की प्रारंभ हो रही यहां से। एक दिन नंद बाबा पूजन में बैठे हुए थे, भगवान का पूजन कर रहे थे। शालिग्राम भगवान का अभिषेक करते थे, पूजन करते थे। अब जैसे ही अभिषेक करना प्रारंभ किया, पंचामृत से स्नान कराया, दूध दही घी चीनी शहद से स्नान कराया, मंत्र बोला, तो कन्हैया जो वहां डोल रहे थे उनके मन में विचार आया कि बाबा हमको बुला रहे हैं और कितना स्वादिष्ट पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, अब चलना चाहिए। कन्हैया भैया भैया आ गए और आकर के बाबा ने जैसे स्नान कराया, चंदन लगाया, फूल चढ़ाया, माला चढ़ाई, भोग लगाया और माला लेकर के आंख बंद करके बैठ गए। अब ये श्रीमान जी आ गए और जो भगवान शालिग्राम बड़े कोमल होते देखने में, गुलाब जामुन जैसे छोटे से, अब कन्हैया ने उठाया और उठा करके मुख में रख लिया, क्योंकि पंचामृत थोड़ा सा चिपका हुआ था। अब बाबा की जैसे ही माला पूरी हुई, माला को नीचे रखा, भगवान को प्रणाम करना चाहा तो सिंहासन से भगवान ही गए। बाबा ने देखा भगवान कहाँ गए, दाएं देखा बाएं देखा तो बगल में श्रीमान जी हनुमान जी बने बैठे थे, मुंह फुलाए एक तरफ ये। बाबा ने पूछा, ए लाला ये बता भगवान कहाँ है? कन्हैया ने कहा मतलब हमको नहीं मालूम। बाबा ने कहा देख लाला बता दे, नहीं पिटाई होगी। बोले तो सोई बाबा ने एक थप्पड़ दियो, पक्क से बाहर आ गए। बाबा ने कहा राम राम तूने झूठा कर दियो। भगवान को फिर से नहलाया, शुद्ध किया, पवित्र किया और सिंहासन में रखा, ऊपर विराजमान किया। इस प्रकार की कन्हैया की बाल लीला प्रारंभ हो गई, धीरे धीरे बड़े हो गए, अब तो चलने फिरने भी लगे। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। अब इस प्रकार से कन्हैया पूरे आंगन में ठुमक ठुमक चलते हैं। कमर में करधनी बंधी है, बांसुरी करधनी के बीच में खोस दी जाती है, कन्हैया घूमते रहते हैं। तो इस दृश्य को देख करके देवता लोग भी आकाश मंडल से दर्शन करते हैं।
यशोदानंद बाबा पीछे पीछे दौड़ते हैं, कन्हैया पूरे आंगन में दौड़ लगाते हैं, नाच नचाते हैं बाबा को। सारे देवता कहते हैं, अरे यशोदा, तेरे भाग्य की जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। जो पूरे जगत को नचाता है, पूरे विश्व को नचाता है, उसको तू अपने उंगली में नचा रही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए, अपनी टोली तैयार कर लिया बाल सखाओं की, और उस टोली का नाम रखा बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडल। अनेक सखाएं एकत्रित किया और खेलते खेलते कहते हैं, भैया देखो हमारे घर में कोई कमी ना आए, लेकिन जो मजा चोरी के माखन में आवे वो मजा घर के माखन में ना आए। इसलिए भैया हमारी तो इच्छा है, और ये जो गोपियां हैं, सखी हैं, ये सब हमको बुलाती हैं रोज, कन्हैया आओ हमारे यहाँ माखन खाओ, हमारे यहाँ माखन खाओ। इसलिए हमको चलना चाहिए और माखन मिश्री खानो चाहिए। तो सखाओं ने कहा, भैया जब बुला रही हैं तो तुम चले जाओ, खाओ, उसमें चोरी करने की कहा बात है। कन्हैया ने कहा, नहीं, चोरी के माल में बहुत आनंद आता है। देखिए, खाने पीने की जो चीज होती है उसको चुरा के भी खा लो तो दोष नहीं लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और बच्चों को चाहे आप जितना खिला दो, जब तक वो अपने आप से निकाल के एक नहीं खाएंगे बोध नहीं होगा। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने कहा, देखो दूसरे के घर में चोरी करने के मतलब तो तभी सच्चे चोर हैं जब पकड़े ना जाए, यदि पकड़ गए तो फिर काहे के चोर। तो इसलिए पहले हम घर में ही माखन अपने चुराएंगे, और यदि मैया जान गई तो समझो कि हम कच्चे चोर, और यदि ना जान पाई तो पक्के चोर, फिर दूसरे के घर चलेंगे। और छोटे छोटे बालक जब भी चोरी सीखते हैं तो घर से ही सीखते हैं, बाहर से नहीं सीखते हैं। स्टार्टिंग तो घर से ही होती है। यदि वहां अंकुश नहीं लगा, वहां रोक नहीं लगी, तो फिर आगे बहुत बड़े वाले पक्के हो जाते हैं। अब कन्हैया जैसे ही अंदर गए, और यशोदा मैया की 7 पीढ़ी की पुरानी मटका में माखन रखा था, बड़ी संजो के रखी थी यशोदा मैया ने कि मेरी दादी के परदादी के जमाने की मटकी है। अब कन्हैया ने जैसे उसको उछल करके निकालना चाहा, सोई हाथ से छूट गई, धड़ाम से नीचे फूट गई। अब जैसे ही वो मटकी फूटी तो अब यशोदा मैया छड़ी लेकर के दौड़ी अंदर, कोई बिल्ली है क्या? अब श्रीमान जी एक किनारे खड़े होकर के मुंह लटका करके थर थर कांप रहे हैं। भैया ने देखा, अरे राम राम, तूने? मैया मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी। यशोदा ने कहा, तुझको बताना चाहिए, तूने मेरी 7 पीढ़ी की मटकी को तोड़ दिया। कन्हैया ने कहा, मैया ऐसी बात नहीं है। फिर कहा बात है, मैं तो खावे के ताई इसको निकाल रहा था, वो हाथ से छूट गई। अब मैया ने पकड़ा कान, जैसे ही वो चाबी भरी ना, सोई वो छूट करके हाथ से बाहर निकले, दौड़ करके गए, सखाओं से कहा, भैया अभी तो घर में पकड़े गए, हम कच्चे चोर पक्के ना आए, लेकिन देखी जाएगी सो होगी। अब तो विशाखा के घर चलनो है, माखन चोरी करवे। पहुंच गए, चुरा करके माखन खा के आ गए, और मटकी ऊपर से तोड़ देते। माखन खाएं कोई बात नहीं, मटकी भी तोड़ दी। गाय चरने के लिए जंगल जाती हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बछड़े हैं, और जब गाय आ जाती हैं, बछड़े रभाने लगते हैं दुग्ध पीने के लिए, तो कन्हैया उतनी समय निकलते हैं घर से। और जब दुहने गाय दोहन का समय आता है, अंदर से सब लोग बर्तन लेकर के तैयारी में रहते हैं, सोई बछड़ा खोल देते हैं।
उसके आते आते यहाँ सारा दूध। अब ये उलाहना लेकर के गोपियां सखा सभी यशोदा मैया के पास में आने लगे। अरे मैया तेरा छोरा बड़ा नटखट है, कहा करतो है। बोले माखन चुरावे खावे तो कोई बात ना है, फिर मटकान को भी तोड़ दे, और हमारे गो दोहन का समय जब आए तो बछड़े खोल दे, सारा दूध बछड़े पी जाते। कन्हैया की तरफ मैया ने देखा, क्यों रे लाला ऐसा करता है? कन्हैया ने कहा, नहीं मैया तेरी सौगंध, मैंने नहीं किया। सोई मैया डांट के सबको भगा देती है, तुम्हारे घर क्यों चोरी करेगा? अरे मेरे 9 लाख गैया नंद बाबा के, जिसके घर में 9 लाख गायें हो, 9 मन माखन होए, तो तुम्हारे घर में वो थोड़े से माखन के लिए चोरी करेगा? सोई डांट करके भगा देती, मैया मानने के तैयार नहीं। अच्छा जब इकलौता लड़का होता है और किसी मैया के पास में कोई उलाहना लेकर के आता है तो उसको बड़ा खराब लगता है कि नहीं है मैया? लेकिन यदि कोई उलाहना दे तो उसको सुन लेना चाहिए, और सुनने के बाद में सत्यता को भी जानना चाहिए। मैया डांटा, सभी लोग वापस चले गए। अब ये कृत्य एक दिन का नहीं है, बराबर चल रहा है। अब उसी गोपी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी जो उलाहना लेके आई थी। अब उसने चौकी में लाल कपड़ा बिछाया, फूल की थाली रखी, सारी तैयारी कर दिया, भगवान का सिंहासन रख दिया, पूरी तैयारी करके बैठ गई। और प्रसाद के लिए जल्दी जल्दी वो पंजीरी भूनने लगी, आटे चीनी का घोल मिला करके। अब जैसे उसको तैयार करने लगी तो ये श्रीमान जी पहुंच गए। इन्होंने कहा, सखी हाँ लाला आ गए हो तू, कहा बात है? बोलिए कहा बना रही है? बोलिए प्रसाद है, पहले जय जय को भोग लगे वो फिर मिले वो। कन्हैया ने कहा, हमसे बड़ा जय जय कौन आ गया है? बोले सत्यनारायण भगवान की कथा है, पहले कथा होगी, इसके बाद भोग लगेगा, फिर प्रसाद मिलेगा। भगवान ने कहा, पहले तो हम सबसे बड़े सत्यनारायण हम ही हैं, हमारा भोग लगा दे, मान ले तेरी कथा हो गई। अब उस गोपी ने कन्हैया को डांटा और एक चांटा लगा करके बालक है। सोई गुस्से में मुंह फुला करके बाहर गए तो बाहर द्वार से जैसे निकले तो 2 कुत्ते के पिल्ले भ्रमण कर रहे थे, खेल रहे थे। उनको दोनों को उठाया और उसी चौकी में बैठाल दिया अंदर, और कहा, भाभी हाँ देख सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। अब जैसे ही जाकर के उसने देखे, अरे राम राम, वो तुरंत पूरा गंगा जल हटाया, वहां से छिड़का, कपड़ा बाहर किया, दूसरी व्यवस्था। अब इसको डांटा कन्हैया को, कन्हैया दौड़ करके बाहर गए, बोले रात में तुझको देख लूंगो, क्योंकि वो जो कथा हो रही थी वो कथा विवाह के उपलक्ष्य में हो रही थी, मैरिज एनिवर्सरी। अब जैसे ही कथा पूर्ण हुई, कथा पूर्ण होने के बाद में सभी लोग सो गए। अब ये श्रीमान जी चुपके से पहुंचे, छत से कूद करके पहुंचे, और पति की दाढ़ी अब पत्नी की चोटी आपस में गांठ ढर गांठ लगा दिए, बस 9-2-11। अब अर्धरात्र में पति को लगी प्यास। अब जैसे ही पति खड़े हुए तो उनकी दाढ़ी खींची। उन्होंने कहा, क्या करते हो? अब वो जब उनकी चोटी खींची तो वो पूछे, तुम क्या करते हो? अब एक दूसरे से पूछे। अब जैसे ही वहां पर प्रकाश करके देखा तो वहां गांठ लगी है। बोले ये काम किसी और दूसरे का नहीं, ये कन्हैया ही का है, क्योंकि वो कह के गया था कि शाम को देख लूंगा। ऐसे ऐसे उधम बड़े विचित्र, और 1-2 लीलाएं नहीं, अनेक लीलाएं हैं प्रभु की, तो अनंत लीलाएं हैं, कितनी सुनाएं आपको।
एक दिन तो सभी गोपियां मिलकर के कन्हैया को बोले कि रंगे हाथ पकड़ करके यशोदा के पास ले जाएंगे, तब यशोदा मानेगी। सभी गोपियों ने कन्हैया को पुकारा, कन्हैया आज आपका निमंत्रण हमारे घर में है, माखन को भोग लगाओ। कन्हैया ने आज बंदरों को भी बुलाया, सखाओं को भी बुलाया, जितने भी हैं भालू बंदर सभी को बुला लिया। अब प्रत्येक पात्र में टांग दिया, छकड़े में मिट्टी के बर्तन। अब सभी गोपियां छिप गई, मटकन को टांग करके बुला करके छिप गए। ये श्रीमान जी पूरी टोली लेकर के पहुंचे, देखा कि कोई नहीं, एकांत है बढ़िया। और जैसे ही अंदर प्रवेश करने के बाद में मक्खन की ओर देखा तो ऊंचे टंगा था ऊपर। तो उन्होंने सबको नीचे खड़ा किया और एक दूसरे के ऊपर होकर के सीधा पहुंच गए मटकन के पास। और जैसे ही हाथ डाल करके मक्खन को पहले बंदरों को लुटाया, खूब बंदरों ने खाया, सखाओं को खिलाया, और स्वयं भोग लगाने जा रहे थे कि गोपियां सभी दौड़ करके एक साथ आ गई। सो ये धड़ाम से ये तो कूदे नहीं, नीचे वाले भागे। और जब नीचे वाले भागे तो ये धड़ाम से नीचे गिरे। सब तो 9 2 11 हो गए, ये पकड़ गए। तो गोपी ने पूछा, कस्तुम, कौन हो तुम? लेकिन श्रीमान जी डरते नहीं है, दोनों हाथ कमर में रख के बोले, नंद सुता, मैं नंद का छोरा हूं। कस्तुम नंद सुता किमस्ति भवने, मेरे भवन में क्या कर रहे हो? कन्हैया ने कहा, लुप्तोस्मि मातुर भयात्। सखी, मैं तो से झूठ ना बोलूंगा, मैया के डर के कारण तेरे घर में छिपे हुए के ताई आए हैं सभी। अच्छा, किमस्ति भवने लुप्तोस्मि मातुर भयात्, माँ के भय के कारण मैं तेरे घर में छिपने आया था। अच्छा, तो बोले बाला है क्यों? ये जो टोली लिए घूम रहे हो ये किस लिए? कन्हैया ने कहा, लगता है पकड़े जाएंगे। कन्हैया ने कहा, सुन सुन सुन, ननु साक्षिणा, तू मेरा चोरी का नाम न लगाए दे, इसलिए मैं साक्षी लेकर के आया हूं तेरे घर। अच्छा, बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हो, इसलिए आए हो कि चोरी का नाम न लगा दूं? हाँ। तो बोले, कर युगम भांडम कथम नीयते, ये जो हाथ में मटका है, माखन लगा है, ये किस लिए? कन्हैया ने विचार किया कि अब तो पकड़े गए, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। कन्हैया ने कहा, सुन 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 सुन, हाँ। बोले, जिस समय में तेरे घर में घुसा तो एक बिल्ली थी, वो मार्जारऊ दधि रक्षितुम, वो बिल्ली मक्खन खाना चाहती थी, उससे रक्षा करने के लिए मैंने मटका हाथ में ले लियो। अच्छा, तो जो रक्षा करने वाला होता है तो क्या वो स्वयं भोग लगाता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले, फिर ये तुम्हारे मुख में कैसा लगा है? कन्हैया ने कहा कि इसके अंदर चींटी थी, अब मैंने चींटियों को बाहर निकाला, वो सारी चींटी चढ़ते 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 मेरे मुखमंडल में आ गई, सोई लग गए हो। मत्थन्ते करताड़तानि विधस मुक्तो हरि पातवा। लेकिन गोपी ने पकड़ लिया कन्हैया को, कोई बहाना नहीं चला। आज तो मैं तुम्हें यशोदा के पास लेकर के चलूंगी, आज तुम्हारी शिकायत रंगे हाथ तुमको पकड़ा करके दिखाऊंगी। अब कन्हैया डर गए, यदि रंगे हाथ पकड़ गए, मैया के पास पहुंच गए तो मैया छड़ी छड़ी मारेगी। अब कन्हैया मजबूर है, करे तो क्या करे? बड़ी जोर से कलाई को पकड़ रखा है हाथ से, और एक हाथ का घूंघट किया। क्यों? क्योंकि सासू माँ ने कहा, देख बहू, तू यशोदा को उलाहना दे आ, यदि मैं जाऊंगी तो लड़ाई बढ़ जाएगी।
तू बहू है, तेरी बच्चों में चल जाएगी, तू जा। अब गांव की बहू एक हाथ का घूंघट हाथ में पकड़ रखा कन्हैया का हाथ, अब घसीटते हुए ले जा रही है। कन्हैया ने सोचा कोई युक्ति सोचना चाहिए निकलने का, तो उतने में ही कन्हैया की नजर एक पान की गुमटी पर पड़ी। अब पान की गुमटी में उसका ही पति पान खा रहा था। अब कन्हैया ने देखा कि यही मौका है, अन्यथा तो पकड़े जाएंगे। अब कन्हैया ने कहा, भाभी, एरी भाभी। हाँ, कहा बात है कन्हैया? बोले देख, तेरे हृदय में तनक भी दया ना है? बोले हाँ दया है। कहा बात है, बता। उतनी दूर से तैने यह हाथ को पकड़ रखे है, सोई मेरी कलाई दुख रही है। तू ऐसा कर, ये कलाई छोड़ करके दूसरी कलाई पकड़ ले। अब उसने जैसे ही हाथ छोड़ा तो उतनी में ही पान की गुमटी पर पहुंच गए। पति का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में थमा दिया और अपना स्वयं 9-2-11 सीधा मैया के पास पहुंच गए। मैया घुमायो? हाँ हाँ घुमायो। अब ये गोपी चिल्लाती हुई चीखती हुई, मैया, एरी मैया यशोदा, देख तेरा कन्हैया घर में चोरी करता है, रंगे हाथ पकड़ा गया। अब तो मैया जैसे ही बाहर निकली, दरवाजा खोला, अब वो पीछे तो मुड़ के देख नहीं रही। पति पीछे खड़ा है, एक हाथ का घूंघट है, आगे गाली सुना रही है, उलाहना दे रही है। थोड़ी देर में देखा कि कन्हैया यशोदा मैया की आंचल पकड़ करके घूम करके खड़े हो गए। उस गोपी ने कहा, इसका तो मैंने हाथ पकड़ रखा, ये कहां से आ गया? पीछे मुड़ करके देखा, सोई उसका पति। बोलो राधे राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं कि इनका जो गोपियों का उलाहना का जो भाव है, वो कोई उलाहना देने का भाव नहीं है। वो तो उलाहने के बहाने कन्हैया का दर्शन करने के लिए जाती है, क्योंकि गांव घर की बहू है ना, और वो बहू जा नहीं सकती बाहर निकल करके, इसलिए कन्हैया को बुलाती हैं, आप स्वयं आ जाइए। और जब कन्हैया पहुंचते हैं तो चोरी का नाम लगा करके उलाहना देने जाती हैं कि जब हम उलाहना देंगे और उलाहना देने पर एक बार कन्हैया का फिर दर्शन हो जाएगा। तभी तो सुखदेव जी ने कहा कि देखे बिनु कान्हा जब मन नहीं माना, आज हमने इन आंखों से ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन का लगाना, इन गोपियों का ताना, उलाहना तो एक बहाना है। ये उलाहना तो एक बहाना है। केवल उलाहने के बहाने कन्हैया का दर्शन करने के लिए जाती हैं सभी गोपियां। उलाहना इस प्रकार से कन्हैया जब बगल में खड़े थे, मैया को क्रोध आया। मैया ने कहा कि रोज दिन प्रतिदिन इसका उधम बढ़ता जा रहा है। तो मैया ने रस्सी मंगाई और रस्सी मंगा करके कन्हैया को बांधना चाहा, लेकिन मेरे कन्हैया प्राण वल्लभ तो प्रेम की डोर में बढ़ते हैं। बाकी और किसी की सामर्थ्य नहीं है कि साधारण रस्सी से बांध ले, साधारण बंधन से बांध ले। भगवान को तो प्रेम की डोर में बांधा जा सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूँ और ये भक्त संत मेरे, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि,
मैं इन भक्तों को अपने सदैव सर में धारण करके रखता हूँ, मुकुट में धारण करके रखता हूँ। जब एक गोपी दौड़ती दौड़ती गई और प्रेम रूपी रस्सी लेकर के आई, तदापि द्वयंगुलम, वो जो बांधने में 2 अंगुल कम पड़ जाती थी, और जैसे ही प्रेम की डोर में बांधा तो कन्हैया बंध गए। बंधने के बाद में मैया गई और ओखल से बांध दिया। ज्यों ही ओखल से बांधा कन्हैया को, तो अब कन्हैया देखा कि 2 वृक्ष खड़े हैं। यशोदा जी के आंगन में 2 वृक्ष थे बड़े। उन वृक्षों को देख करके कन्हैया ने उखल को खिसकाया और चरणों से दोनों वृक्षों का स्पर्श किया। वो दोनों वृक्ष जमीन में धड़ाम से गिर गए, और जैसे ही वृक्ष धड़ाम से गिरे तो वहां पर 2 तो देव पुरुष में प्रकट हो गए, परिणित हो गए, और इनका नाम है नल कुंवर। ये कुबेर के पुत्र हैं। दोनों को श्राप नारद जी का लगा था। एक बार ये दोनों यमुना जी में स्नान कर रहे थे सरोवर में। उतने में नारद जी आ गए। नारद जी को देख करके ये दोनों बाहर निकले नहीं और ना ही प्रणाम किया। नारद जी को क्रोध आ गया कि तुम जड़ के भांति जल के अंदर प्रवेश किए हो। और जब नारद जी ने देखा को निर्वस्त्र स्नान कर रहे हैं जल में, और क्रोध बढ़ गया। नारद जी ने कहा कि जल में निर्वस्त्र प्रवेश नहीं करना चाहिए, तुम दोषी हो। और ये बाहर निकले तो कैसे निकले? लज्जावश। नारद जी ने कहा हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम जड़ हो जाओ। दोनों वृक्ष बन गए। दोनों ने प्रणाम किया। नारद जी से स्तुति किया, प्रभु हमारा मोक्ष कैसे होगा? हमारी गलती को, अपराध को क्षमा करो। नारद जी ने कहा कि ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण परब्रह्म नारायण के ही चरण के स्पर्श से तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छा, दोनों वृक्ष बने, आज नंद भवन में खड़े हैं। जब कन्हैया ने चरण से स्पर्श किया, दोनों वृक्ष गिर पड़े और दोनों देव रूप में परिणित होकर के हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतु नूना। प्रभु, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, इस वृंदावन में जन्म लेकर के अपने सौभाग्य की क्या सराहना करें। और आज आपने हमको हमारा उद्धार कर दिया। लेकिन हमारी इच्छा यही है कि जब भी हमारा जन्म हो तो वृंदावन में ही जन्म हो। यदि हम जड़ भी बने, वृक्ष भी बने, पाषाण पत्थर पहाड़ भी बने, तो ब्रज रज के ही बने। स्मृत्याम शिरस्तव दर्शनेस्तु भवतु नूना। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और सीधा वैकुंठ को पधार गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही वृक्षों के गिरने की आवाज आई, यशोदा महारानी दौड़ती हुई गई, देखा कन्हैया को बंधे हुए हैं, उनको खोल दिया।
तो कन्हैया को रस्सी से बांधा, इसलिए कन्हैया का एक नाम दामोदर पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। नंद बाबा आए, नंद बाबा को बताया। नंद बाबा ने निर्णय लिया कि जिस दिन से मेरा लाला ने जन्म लिया है, उसी दिन से कोई ना कोई उत्पात इस ब्रज में होता रहता है, गोकुल में होता रहता है, क्योंकि उस कंस को पता चल चुका है कि नंद बाबा के पुत्र हुआ है। इसलिए इस स्थान को छोड़ करके हमको कहीं दूसरे स्थान पर चलना चाहिए। नंद बाबा वहां के राजा हैं। नंद बाबा ने सभी को बुलाया और मंत्रणा किया कि इस स्थान को छोड़ करके अब वृंदावन चलना चाहिए, क्योंकि वृंदावन की विशेषता है कि बनम वृंदावनम नाम पसव्यम वनकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादे तृणवेरुधम। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदा माने तुलसी। जहां पर तुलसी का ही वन है वही तो वृंदावन है। सभी लोग अपने बैलगाड़ियों में सारा सामान रख करके वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। अच्छा एक बात बताइए, वृंदावन कौन कौन गया है? जरा हाथ ऊपर करिए। वाह, बहुत बढ़िया। और जो लोग नहीं गए हैं उनको अभी पहुंचाते हैं, हमारे साथ चलो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। ऐसी क्या विशेषता है वृंदावन में? वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी, हाँ यमुना महारानी, यमुना महारानी, हाँ यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, और गोते लगाने को जी चाहता है, गोते लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। प्रेम से गाइए। श्री
बच्चे स्नान कर चुके। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी हाँ बांके बिहारी, बांके बिहारी हाँ बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। और वहां क्या करना है? नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में राधे राधे, कुंजगलन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, छठी करा में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, पीछे वाले राधे राधे, जोर लगा के राधे राधे, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता